नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो? कमेंट में बताना। हम सब तो ठीक हैं, आप लोग कैसे हो? और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। श्री राम विवाह का हम कथा सुनाएंगे आपको। सुन के हमें बताना किस किस को पसंद आए। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ाया उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकन चार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखें या आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बहन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नयन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बनी बना के बेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए। गुरुवर सीता बर बरनी से रघुबर बर को बरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यहाँ भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम महोत्सव का। यदि सच्चे समाचार यह हैं तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न अभी कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है, रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की या छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गांधी तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके नहीं इससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में हैं, श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा हुआ प्रणबल प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध।
हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ले आएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नपति शाहाद, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साजे अनूप, मानो साजा अवधपुर मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजार करते हुए बीती सारी रात, रविकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। पलकी ऊंट गजरथ तुरंग राज से साज से साजे हैं, द्विज ऋषि परि जन मित्र सजीव सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं, सदगुरु सुरनायक के समेत यहाँ से शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कहा जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़ छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई बाली धुन बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोभ अधिक मार्ग में मिलते जाते थे, सुंदर मंगलय सभी सगुन सच्चे होने को आते थे। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरवास, जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगमानी के लोग। देख जनेता ने जनबासा परमजित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति अत्यंत कार्य को प्रगटी थी। परिचालक मंडल प्रेम सहित पहुँचाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ परिचरणा मन की करता था। कितने ही सूर्या दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है, लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमड़े दोनों भ्रात, गांधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासे चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ।
गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रविवार में बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नपति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति परख लो अब। तब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी नहीं चुकाई होगी, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छुट सकते नहीं मुने, या लेने देने दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निवटेगा या लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मौज भरी जब बात, द्विज बोले अब नेंगो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वास्ति सहित दूल्हा के कर कंकना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर मोर और सेहरा बांधा। नकसिक तक साजे हैं सज कर अब अवध बिहारी, नकसिक तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रथपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। गाना। आई शहरे की घड़ी क्यों न हम गाएं शेरा, मनहरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर शेरा। बांध के एक तार में इतरा गया फूलों का समूह, आँख के सामने ही चढ़ गया सिर पर शेरा। जिसने बलि को था चला उसको छुपा रखा है, आज फूला न समाता ये गज भर शेरा। नीले अंबर पे शरद श्याम सलोनी मुख पर, चमकतारों की तरह फूलों का जेवर शेरा। होए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, सरदा लाई है स्वयं ही बना सुंदर शेरा। काम बहु रूप में बलिहार हुआ राधे श्याम, हो रहा बार पे है इस भांति न्यौछावर शेरा। पूर्ण हो गया खेत का टहला भली प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात का ज्यों ही हुआ विधान, बाजे में बजने लगा मंगल सुंदर गान। चढ़े ब्याह की बाजी पर गरुड़ ध्वज आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाजी को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तरयुत मेंग मनु के की को थिरकाएं। विधि सिवधि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसते थे फूल। जब बार बारात के तारों में सस जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद ही लोरें लेता था।
उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवनिया कहता था सीता का ब्याह यही तो है। 10 गज वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में। चपलासी अबला छाज रही छतों चौपारों में। सभी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर बस तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी है मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोंद अपार। आ पहुंची बारात राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत। गाने लगी सुहागिने मंगल सुंदर गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार। मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रभाव से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे। पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात। मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। राम लखन की भांति सुंदर सुषमाएन। भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नयन। समधी का मिलन देखो उपमा की देवी थकती है। बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जग त्राता है। उन महाभाग की उपमा में आत्रित पद ही आता है। समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज। दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को भरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा झिलमिला उठी सब मड़ियाँ हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियाँ हैं। कार्य कराया द्विजों ने पर द्विज के अनुसार। शांति पाठ पूजन हवन वेद सहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पूर्ण जन्म जन्मांतर के। शंकर का मन सरोवर में रहते जो कमल समान सदा। भावुक भंवरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशक हारी जिनसे अवतारी सुरसारी हैं। जिनकी केवल पद रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं। तब इनके भाग्यों को शरा ब्राह्मण न्यौछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना।
पग आए हाथ कठिनता से, छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके यहाँ मिले हैं हमको धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार। दंपति संपत्ति बने थे, प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी परिग्रहण कोचर बखान। अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित छाती, कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी, वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, क्या कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान, खुद दासी बन कर रहती है। या आर्य जाति की कन्या है, या आर्य जाति की कन्या है, या आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद धुनि उच्चार। सुमन वृष्टि की सुरों से करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में। मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल में ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुबर को। कौशलपति ने उस समय या आनंद निहार, इस दंपति परिवार दी संपत अतुल अपार। जन तब या कहने लगे उठे शोभा कांत। भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मंगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेग ले रहे थे। सात आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठजोड़ी के समेत जोड़ी जब उठी भांवरे लेने को। ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबंध वधूवर के। मानो इस छवि पर बारी है सब युगल रूप विशंबर के। या रति अनंग होकर अनेक या छवि अवलोकन करते हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके जन्मी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं। उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात। मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान। किंतु लोक व्यवहार में है या रीति प्रधान। वधू ने मांगे वर से वचन या 7। मुझे अन्नपूर्ण की पदवी
देना मेरे नाथ। भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। सुख दुख में सहचारी बनकर लेना मेरी राय। 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति अगार। सारे आय ब्याह हो मेरी संपत्ति के अनुसार। अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणनाथ। औरों के आगे मात करना गुस्से का व्यवहार। घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरतार। दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। ऋषि अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भाग। तीर्थ यज्ञ दानादि कार्य में रखना मुझको संग। लोक और परलोक सुधारने का करना उद्योग। ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। वधू ने मांगे वर से वचन यह 5। वन उपवन में प्रिया अकेले रखना कभी न पैर। पति के संग बिना पत्नी की नहीं अच्छी सैर। सुराबियों मतलबों से करना कभी न बात। कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पाद। बे पूछे और बिना बुलाए मैके न हो पयान। अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान। सील छोड़कर कभी न हंसना रखना या मर्याद। अधिक है से पैदा होते नाना भांति विवाद। पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार। निगम बतलाते हैं या नारी का धर्म सार। इस प्रकार जब परस्पर हुए वचन व्यवहार, तब सीता वामांगनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी या वेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बड़े शैक्यों सम्मान। गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के पति पर जब तक भृगु तारा विराज रही, तब तक या बन का बना रहे। जब तक चांदनी रहे, यह बना रहे वह बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़कर हाथ, एक और भी विनय है अब जो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब विधि सब भांति कृतार्थ हो गए हम। सागर की धारा से मिलकर नद सम चरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव राबरे के। इस नाते ने ऐसा नाता बन सकते नहीं दूसरे के। या चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रविकुल से नाता जोड़ा है, रविकुल से नाता जोड़ेंगे।
हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं। तीनों भ्राताओं के सुयोग वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित सुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को है। उर्मिला सिया की लघु भागिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी आज्ञा की केवल देरी है। समधि भी है वर कन्या भी आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुनविय से कौशल राय गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ या भी हो जाए। या कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया है या तुमने हमको अपनाया है। समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों। मिलती है देह दोनों, मिलते हैं प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। या प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यार सित बहन, प्रेम नीर भर गए जनक राज के नयन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों बरबधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक ने जो मंडप भर गया दहेजों से। फिर बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ। सुर गूंज उठाया त्रिभुवन से संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनबा से कौशलनाथ चले। दरवाजे तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार। तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना जोड़ी या गांठ तुम्हारी है। या जो विवाह संबंध हुआ सो सब मान्यता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुबर बहुत फुलियाए हैं या फल हैं। लगन हमारी का इतना रहस्य भुलियाए हैं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधारियाएगी। वैसा ही नाचो गे लाला जैसा हम नाच नचाएंगे। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डारे हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रबंध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती हैं। मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। सीता इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास बरबधुओं को ले गई। तिया थपे के पास पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार। दूधो भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी पट घूंघट की ओट।
माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्मपट लोट। सब प्रकार सब नेंग कर हंस हंस कर स्वच्छनंद गाती थी अनुरागिनी गीत गान आनंद। प्रात काल ही जब बजी शहनाई में राग जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बालाओं ने कहा तभी रोक रोक कर बाट भैया तो फिर हुटिया गए दूध भात चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूत भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही या दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। या फल है उसी मल्यपन का जो शिव का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें या सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वा केवल रीत निभाई है। अब जो नार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद। कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे साहद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ। या का सब हंसते हुए चले राम के साथ। अनंतपुर में हुई थी यह प्यारी जो नार। बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बलबल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चवर डुलाता था। वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है सबसे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल। तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे नपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार। दोनों दिशा कहने लगी विनती विधि प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान। कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार। कन्या बालों से कहा यह विनती व्यवहार। राजभवन में राज से हुआ
बढ़हार 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 उसको कहें अथवा कहें बढ़हार। पंडित के आगे ही पंडित मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी शरणारस 36 प्रकारों की जिसमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पहुँचाने पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें अनगिनती ही गिनती लिख कर लेखनी बढ़ा लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जिनके भी पदार्थ संपूर्ण विश्व स्वादयुक्त थे इतना ही कहा देता है सब बढ़हार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार नारी दल गा रहा था समय गीत समय अनुसार। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको सुन के कमेंट में बताना और लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आएगी आप सबके लिए रामायण और कुछ कुकिंग के भी बीच बीच टिप्स हम डालते हैं, वो भी देखना। बाकी की रामायण अगले पार्ट में।